तो यहाँ पर एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एक स्टोरी है लेसन 4 में। उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, एमसीक्यूज हैं, एक्सट्रैक्ट हैं, जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, है ना। तो एनी फ्रैंक वॉज ए जर्मन गर्ल भी थी, जेविस गर्ल भी थी। तो इसका ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी। एनी फ्रैंक रॉट हर डायरी व्हाइल, एनी फ्रैंक ने डायरी कब लिखी? व्हाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली। जो ऑप्शन है उसके हिसाब से अपने परिवार वालों से छिपा के लिखती थी, उनको नहीं दिखाती थी। ठीक है। अब यहाँ 3 नंबर का है, विच ऑफ दिस, क्या मिल गया? तो फिर से रिपीट करते हैं थर्ड वाला, विच ऑफ दीज इज एनीस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। तो उसकी लंबे समय की जो यारी थी किसके साथ थी? उसके डायरी के साथ। विच ऑफ दीज नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी, अपने डायरी को उसने क्या नाम दिया था? किटी। विच ऑफ दीज असाइंड एनी एन इसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स सब्जेक्ट पर उनको जो है ऐसे कौन देता था? मिस्टर कीसिंग। एनी डिसाइडेड टू राइट ए डायरी बिकॉज, उसने डायरी लिखना क्यों प्रारंभ किया? सी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स, उसके प्रिय मित्र नहीं थे। एनी डाइड बिकॉज ऑफ, एनी किसके कारण मर गई थी? टाइफस एक बीमारी थी, उसके कारण वो क्या हो गई थी? एक्सपायर हो गई थी। अब चलिए यहाँ पर इसका 8वां वाला देख लेते हैं। एमसीक्यू क्या है? अ बुक विच यू राइट डाउन योर थाट्स एंड फीलिंग्स इज, एक बुक है जिसमें आप थॉट्स लिखते हो, अपनी फीलिंग्स लिखते हो, क्या कहलाती है? डायरी। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एनी, एनी के बारे में क्या सही? सी वॉज केयरलेस, वो केयरलेस थी इसीलिए तो क्लास में ज़्यादा बात करती थी। मिस्टर कीसिंग आस्क्ड एनी टू राइट एन इसे एज, तो ऐसे के रूप में वो क्या लिखती थी? एज ए होमवर्क, उसको होमवर्क में मिलता था। हु वाज मिस्टर कीसिंग, मिस्टर कीसिंग तो कौन थे? उसके टीचर थे, हर टीचर। व्हाट वाज मार्गो फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, तो उसकी बहन का नाम मार्गो था, उसका गिफ्ट कौन था? हर सिस्टर एनी फ्रैंक, उसके गिफ्ट में ये चली गई थी बर्थडे में। द फाइनल एंट्री ऑफ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वॉज ऑफ, जो एनी फ्रैंक ने फाइनली अपने डायरी में लिखा था वो किस डेट को लिखा था उसको देख लेते हैं, और क्या था। तो उसकी फाइनल एंट्री देख लीजिए। फाइनल एंट्री कब है? 1 अगस्त 1944। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड अबाउट कैंप विक्टिम्स, कैंप लगा था उसी का ये शिकार हो गई थी, उसको बीमारी के कारण उसमें क्या हो गई थी? मर गई थी। एनी फ्रैंक्स स्टेड एट द मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल अंटिल सी वॉज, वो मॉन्टेंसरी जो नर्सरी स्कूल होती है वो वहाँ पर रुक गई थी, कितने साल तक? 6 साल तक पढ़ाई की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक जो चैप्टर है उसका ऑथर कौन था? एनी फ्रैंक ही था। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको ऐसे बोल देता हूँ। व्हाट गिफ्ट डिड एनी रिसीव ऑन हर बर्थडे, अपने बर्थडे में उसको क्या गिफ्ट मिला? तो क्या मिला? एक डायरी मिली। फिर है वेयर डिड एनी लिव, एनी कहाँ रहती थी? तो अमरस्टर्डन में रहती थी। इसके बाद यहाँ व्हाई डिड एनी स्टार्ट राइटिंग ए डायरी, उसने डायरी लिखना क्यों शुरू किया? तो यहाँ पर हो गया बिकॉज सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, उसके सच्चे दोस्त नहीं थे। फिर है हु वॉज एनीस मैथमेटिक्स टीचर, एनी के मैथमेटिक्स टीचर कौन थे? मिस्टर कीसिंग, सी नंबर है। फिर व्हाई डिड मिस्टर कीसिंग पनिश एनी, तो उसको पनिश क्यों मिलता था? पनिशमेंट। सी टॉक टू मच, वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। इसके बाद व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एनीस फर्स्ट एसे, एनी के फर्स्ट एसे का टॉपिक क्या था? अ चैटर बॉक्स। फिर है व्हाट डिड एनी राइट इन हर थर्ड असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट जो उनको मिला था उसमें उसने क्या लिखा था? एक पोयम लिख दिया था, फनी पोयम लिखा था। ठीक है। व्हाट वाज हर रिजल्ट ऑफ एनीस पोयम, तो उस पोयम का क्या रिजल्ट हुआ? यहाँ पर ये है द टीचर लाफ्ड एंड स्टॉप्ड पनिशिंग हर, टीचर हंसा और जो है उसको पनिशमेंट देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब चलिए यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। इसमें एक्सट्रैक्ट हैं। एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि 4-6 लाइन आपके बुक का देता है, उसमें से 2-3 ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे देगा, उसको आपको छांट के लिखना होता है। तो फ्रॉम व्हिच लेसन्स हैज़ द टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये देखिए कोई टेक्स्ट है, आपको इससे पता कर लेना है कि इसमें क्या क्या है
शब्द आते हैं उसके हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिएगा किस चैप्टर का है। तो किस चैप्टर का है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फिर ये है हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो यहाँ ढूंढ सकते हो मोर पेशेंस देन पीपल किसका है? पेपर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया? पेपर। व्हिच ऑफ दीज वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का सिमिलर क्या कहलाता है? थॉटफुल, माने बहुत सोच में पड़ जाने के लिए हम क्या बोलते हैं? ब्रूडिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? इस तरह से एक्सट्रैक्ट फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से एक्सट्रैक्ट टू की बात कर लेते हैं। इसमें भी 4-6 लाइन देगा और उसके हिसाब से नीचे क्वेश्चंस देगा, उसके आंसर्स देखते हैं। लेट नेम द चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ द फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसका ऑथर कौन है? एनी फ्रैंक है। फिर व्हाट डिड एनी फ्रैंक टू डू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट। तो वो क्या करती थी अपने जो व्हाट डिड फ्रैंक डू टू डू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, वो क्या करती थी अपने जो दिल की बातें थी वो कैसे ख़त्म करती थी? सोती थी कि बहुत खाती थी? नन ऑफ दिस। सी वुड प्ले अ लॉट। वो खेलने की कोशिश करती थी। ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट 3 है। यदि यहाँ पर कुछ और होता तो हम डायरी के बारे में भी लिख सकते थे, पर एक्सट्रैक्ट 3 का देखो एनी रॉट अबाउट हर स्कूल लाइफ, ऐसे कुछ करके एक्सट्रैक्ट देगा। इसके 3 क्वेश्चन रहेंगे, इस 3 क्वेश्चंस को देखें। हु वाज एनीज मैथमेटिक्स टीचर। कौन था? मिस्टर कीसिंग। व्हाई डिड द टीचर पनिश एनी। एनी को पनिशमेंट क्यों मिलता था? सी टॉक्ड टू मच। फिर व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एनीज फर्स्ट इसे। फर्स्ट इसे का टॉपिक क्या था? ए चैटर बॉक्स। तो आप जो ऊपर लिखे हो MCQ किए हो उसी के भीतर का है। फिर देखिए कुछ 4-6 लाइन है, इसके भीतर का प्रश्न है व्हाट वाज द टाइटल ऑफ एनीज थर्ड एसे। थर्ड एसे का टाइटल क्या था? तो क्वैक क्वैक तो ऐसे नहीं था, यहाँ पर लिखना था ए इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। क्या था? इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, पर ऑप्शन नहीं है तो क्वैक क्वैक वाला हो जाएगा। एनी का थर्ड इस, एनी का जो टॉपिक था यही था, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। एनी ने जो लिखा था वो था। फिर ये है व्हाट वाज द पोएम अबाउट। पोएम किसके बारे में थे? अ मदर डक एंड हर डकलिंग्स। ठीक है, बतख और उसके बतख के बच्चों के बारे में था। व्हाट डिड मिस्टर कीसिंग डू आफ्टर रीडिंग द पोएम। पोएम पढ़ने के बाद मिस्टर कीसिंग ने क्या कर दिया? ही लव्ड एंड अप्रिसिएटेड हर। वो हंसा और उसकी प्रशंसा की, उसके क्रिएटिविटी की। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देख लीजिए क्या है। हु वाज एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक वाज ए जर्मन बॉर्न जेविस गर्ल। ठीक है, जर्मनी में पैदा हुई जेविस गर्ल है ये। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, अजीब तरह का अनुभव था। कैसे? सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर इन द डायरी, क्योंकि इसके पहले वो डायरी कभी लिखी नहीं थी। सी हैड ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, और उसको बहुत ज़रूरत थी कि अपने दिल की बातों को कहीं पर वो लिखे। फिर है व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। डायरी क्यों रखना चाहती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज सी हैड नो क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड्स। आगे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते होम सी कैन शेयर हर थॉट। तो उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिससे वो अपने थॉट्स को शेयर कर सके। व्हाई डिड एनी थिंक सी कुड कन्फाइड मोर हर डायरी दैन ए पीपल। तो एनी क्यों सोचती है कि वो ज़्यादा डायरी में घुसी रहती है, लोगों के पास नहीं जाती है। ठीक है, बिकॉज एनी हैड नो फ्रेंड्स हु वुड लिसन टू हर विथ पेशेंस, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो उसको सहनशील हो के सुनता जाए कि आप सुनाते जाओ और मैं सुनता जाऊं, और पेपर है तो सुन सकता है। शी यूज टू फील पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। उसको लगता था कि पेपर ज़्यादा सहनशील होता है, मेरी सारी बातों को क्या कर सकता है? सुन सकता है। घंटों घंटों तक मैं बैठ के उसे क्या कर सकती हूँ? सुना सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, और करके क्वेश्चन हाउ डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। डज सी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। तो देखो
एनी ने अपनी जो ज़िंदगी है उसके बारे में जानकारी क्यों दी? क्या उसकी जो डायरी है वो इनसाइडर है कि आउटसाइडर है? डायरी खुद को दिखाने के लिए होती है कि लोगों को दिखाने के लिए होती है? हाँ, तो फिर बताओ इसमें उसने जिक्र क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? सी वॉन्ट्स टू द रीडर अंडरस्टैंड हर थाट्स, सी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर। वो चाहती थी कि लोग उसके विचारों के बारे में जाने समझे, और किटी को वो क्या समझती थी? इनसाइडर, गोपनीय चीज़, अपनी चीज़ समझती थी, आउटसाइडर नहीं थी, माने हम उसको दूसरे को नहीं दिखा सकते थे। ठीक है, अब चलिए इसके एक दो क्वेश्चन और हैं, उसको देख लेते हैं। 7 से है, अच्छा 6 से है, तो देख लेते हैं 6 से। ठीक, 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं। व्हाट यू टेल्स दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। कैसे बता सकते हो कि जो एनी है अपने ग्रैंड मदर से लव करती थी, है ना? एनी राइट्स अबाउट हर ग्रैंड मदर इन हर डायरी। एक तो वो अपने डायरी में ग्रैंड मदर के बारे में लिखी, क्या लिखी? नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं समझ सकता कि मैं अपने दादी से कितना प्रेम करती हूँ, है ना, और अभी भी करती हूँ। आल्सो हर 13th बर्थडे बाय लाइटनिंग अप वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर सी शोज हर लव टू हर। अपने 13th बर्थडे में उन्होंने एक कैंडल जलाई थी ग्रैंड मदर के बारे में। इससे पता चलता है कि एनी अपने ग्रैंड मदर से बहुत लव करती थी। फिर है, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग अनॉयड विथ एनी, व्हाई एंड व्हाई नॉट। आप सोचते हैं कि जो मिस्टर कीसिंग है एनी से नाराज होते थे या नहीं होते थे? तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? यस, नाराज होते थे। किसिंग वॉज अनॉयड विथ एनी बिकॉज सी वॉज वेरी टाकेटिव। वो गुस्सा इसलिए होते थे क्योंकि वो बहुत बातचीत करती थी, टाकेटिव थी। व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास। किसिंग ने कैसे उसको अलाउ कर दिया? तो एक पोयम लिखी थी ना, उस पोयम की वजह से। तो एनी रॉट ए सटारिकल पोयम ऑन मदर डक एंड फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। तो उन्होंने एक सटारिकल पोयम लिखी थी, हास्य वाली कविता लिखी थी, जिसमें एक फादर स्वान था, एक मदर थी, और उनकी 3 डकलिंग्स थी, बेबी डकलिंग्स थे, बच्चे थे। हु वेयर बिटेन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। तो उसके फादर ने उनको मार डाला क्योंकि बहुत सारा शोर मचाते थे, क्वैक क्वैक करते थे। ही रीड द पोयम क्लास विथ जोक एंड अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास। वो मज़े के साथ पोयम पढ़े, जोक के साथ, है ना, और एनी को अलाउ कर दिए कि तुम बात कर सकती हो, तुम अच्छा लिख रही हो। फिर है, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चटर बॉक्स इन हर इसे। अपने चटर बॉक्स इसे में उन्होंने अपने बातचीत के बारे में क्या लिखा, है ना? एनी जस्टिफाइड दैट टॉकिंग वॉज ए स्टूडेंट्स हैबिट। उसने बताया कि ये बच्चे की हैबिट होती है बात करना। शी आल्सो सेड दैट शी हैड इनहेरिटेड द हैबिट फ्रॉम हर मदर। उसने ये भी बताया कि ये जो बातचीत करने का तरीका है उसको माँ से मिला है ना? दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट, इसलिए हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आप सोचते हैं कि ये स्ट्रिक्ट टीचर थे? तो यस, मिस्टर कीसिंग कैसे थे? स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर कीसिंग वॉज स्ट्रिक्ट बिकॉज सी पनिश्ड एनी फॉर टॉकिंग टू मच। क्योंकि ज़्यादा बातचीत करने पर उसको क्या मिलता था? पनिशमेंट मिलता था। इसका मतलब कैसे टीचर थे? स्ट्रिक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इनको आप जो है अपने नोट्स में लिख लेंगे।